हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द प्रोनाउंस करेंगे हम। प्रोनाउंस क्या होते हैं? विच इज़ यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। जैसे कि देखिए गिवन है, एज वी नो आर यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन्स। ऐसे वर्ड्स जो हम नाउन की प्लेस पर यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड अ प्रोनाउन। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सभी आपके जो हैं प्रोनाउन होते हैं। क्लियर? देखिए प्रोनाउंस वो होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, जो नाउन की प्लेस पर यूज होते हैं, यानी जो नाम की प्लेस पर यूज होते हैं। क्लियर? चलिए अब आते हैं बुक एक्सरसाइज पर। पिक आउट एंड राइट द प्रोनाउन फ्रॉम ईच सेंटेंस, देन राइट द नाउन दैट ईच प्रोनाउन रेफर्स टू वन हैज़ डन फॉर यू। जैसे अनुपमा और अरुणा क्या हैं ये आपके क्या हैं? नाउन्स हैं। और प्रोनाउन क्या है आपका? दे। क्लियर? ऐसे ही आपको सभी करने हैं। मिसेज शेफर्ड क्या है आपका? ये आपका नाउन है। तो मिसेज शेफर्ड क्या है आपका? नाउन है। और शी क्या है आपका? प्रोनाउन। चलिए मैं आपको सभी आंसर जो है मेंशन करती हूँ विद नाउन और प्रोनाउन। सी हियर, आपका जो प्रोनाउन है वो शी है, ठीक है। मिसेज शेफर्ड जो है नाउन है। ऐसे ही थर्ड में गिवन है आपका इट जो है वो है प्रोनाउन, और फुटबॉल क्या है आपका? नाउन। क्लियर? प्रोनाउन अगेन यहाँ पे ही है। नाउन इट स्टैंड फॉर राहुल। क्लियर? प्रोनाउन अगेन यहाँ पे शी है, एंड नाउन दैट इट स्टैंड फॉर द ऑनर और ऑनर। 6 में आपका इट प्रोनाउन है, और नाउन दैट इट स्टैंड फॉर अ स्टोरी और स्टोरी। क्लियर? चलिए अब फटाफट एक्सरसाइज बी करते हैं। चलिए बी में गिवन है, रीराइट ई सेंटेंसेस बाय रिप्लेसिंग एप्रोप्रिएट नाउन्स विद प्रोनाउंस। आपको नाउन और प्रोनाउन जो है रिप्लेस करना है, दोबारा इस सेंटेंस को करना है। जैसे फर्स्ट में गिवन है, द ऑनर गिव द डॉग अ सॉफ्ट बेड एंड फेड द डॉग वेल। तो अगेन यहाँ पे रिपीटिशन है नाउन की, तो उसकी जगह आपको प्रोनाउन यूज़ करना है, ठीक है। द ऑनर गिव द डॉग अ सॉफ्ट बेड एंड फेड इट वेल। तो यहाँ पर हमने डॉग के लिए, द डॉग के लिए, क्योंकि रिपीटिशन हो रहा है द डॉग का, तो यहाँ पे हमने उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ किया है इट। क्लियर? चलिए सेकेंड है, द डंकी ट्राई टू मेक द ऑनर ट्रीट द डंकी वेल। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए सेकेंड में द डंकी ट्राई टू मेक हिज ऑनर ट्रीट हिम वेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हिम की जगह जो है इट आएगा, ट्रीट इट वेल। क्लियर? थर्ड का आंसर देखिए, द डंकी लर्नड दैट ही शुड नॉट ट्राई टू बी समबडी एल्स। क्लियर? तो यहाँ पे शुड नॉट ट्राई टू बी समबडी एल्स, तो आप यहाँ जो है द डंकी आपका आया हुआ है, और उसकी प्लेस पे आपने यहाँ पे ही यूज़ किया है। इट भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? चलिए फोर्थ का आंसर देखते हैं, कैन यू राइट टू फैबल्स एंड इलिस्ट्रेट द फैबल्स की प्लेस पे आपने दैम लिखना है यहाँ पे। क्लियर? द फैबल्स की प्लेस पे यहाँ पे दैम लिखना है। फिफ्थ है, आफ्टर द गर्ल हैड रीड द बुक शी रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। यहाँ पे जो है आपका द गर्ल रिटर्न, द गर्ल यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसकी प्लेस पे आपको शी लिखना है। क्लियर? मोसेस टुक अ काइट एंड अटैच्ड अ रोप टू द काइट है, टू द काइट अगेन रिपीट हो रहा है, तो उसकी प्लेस पे आप इट यूज़ करेंगे। क्लियर? चलिए फटाफट से आते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहले आता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वह वर्ड्स होते हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ठीक है, इन द सब्जेक्ट और इन द सेंटेंस। अपने सब्जेक्ट में और अपने सेंटेंस में इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं एज अ पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। सो दीज आर रिलेटेड टू द पर्सनल प्रोनाउन। एग्जाम्पल में देखिए, आई है, यू है और ही है। क्लियर? तो चलिए फटाफट से फिर उसके बाद करते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। चलिए इसमें एक पॉइंट डिस्कस किया हुआ है कि क्या आपको ये रूल पता है, जो भी हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस में सब्जेक्ट की फॉर्म में, अगर उसमें आई लिखा हो और अगर प्रेडिकेट अगेन द सेम सेंटेंस बिलोंग्स टू दी आई, तो आई नहीं होगा, आप उसकी प्लेस पर मी लिखेंगे। क्लियर? आई आपका हमेशा सब्जेक्ट में यूज़ होगा और मी आपका जो है प्रेडिकेट में यूज़ होगा। देखिए आपकी बुक में भी गिवन है ये कॉलम।
सो यू रिमीन्स द सेम वेदर इट इज़ इन द सब्जेक्ट और इन द प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के लिए आप जो है ही, शी, वी, दे यूज़ करेंगे और उसकी प्लेस पर अगर आपको प्रेडिकेट में यूज़ कर रहे हैं आप तो ही की प्लेस पर हिम, शी की प्लेस पर हर और वी की प्लेस पे अस और दे की प्लेस पर देम और आई की प्लेस पर मैं बता चुकी हूँ आप आई की प्लेस पर क्या यूज़ करेंगे, मी। क्लियर। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स। आई और मी आपको फिलअप करना है। तो फर्स्ट में सारा हैज़ इन्वाइटेड हरून एंड मी टू हिज पार्टी। तो मी आपका यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे जो है प्रेडिकेट में यूज़ हो रहा है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट में यूज़ होता तो यहाँ पे कहीं यूज़ होता तो आप आई यूज़ करते, लेकिन जो है प्रेडिकेट में यूज़ हो रहा है इसलिए मी आएगा। सेकेंड में देखिए आपका दिस केक इज़ टू बी शेयर्ड बिटवीन माई फैमिली एंड मी बिकॉज इन द प्रेडिकेट फॉर्म वी आर यूजिंग। ठीक है, निशांत एंड आई। देखिए सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पे आई यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ में भी आपका आई आएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट की प्लेस पर है। फिफ्थ में आपका ये प्रेडिकेट की प्लेस पर है तो मी आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज गिवन है पे चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड गिवन आफ्टर ईच सेंटेंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आपको सुटेबल जो है प्रोनाउन यूज़ करने अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ठीक है, दिस बुक वॉज गिवन टू अस आएगा, वी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जो है प्रेडिकेट के लिए यूज़ किया जा रहा है। अगेन यहाँ पे दैम आएगा। ठीक है, बाय दैम ना कि दे। नेक्स्ट है आपका ही आएगा। थर्ड में आपका हर आएगा। फोर्थ में आपका वी आएगा एंड अस। यहाँ पे अगेन वी नहीं आएगा क्योंकि हम सब्जेक्ट की प्लेस पर नहीं प्रेडिकेट की प्लेस पर यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए अस होगा। फिफ्थ में दे होगा, सब्जेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे अस होगा और यहाँ पर आपका देम आएगा, दे नहीं होगा। तो मेक अ सेंटेंस यूजिंग ईच ऑफ दीज वर्ड्स करेक्टली आपको अपनी नोटबुक में करना है। बहुत इजीली आप जो है इनके सेंटेंस बना सकते हैं और यू कैन राइट फ्रॉम द फिलअप्स जो भी आपको एक्सरसाइज गिवन है और उसके लिए आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट काइंड आता है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका रिलेट करता है वो इंटेरोगेटिव से। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। WH फैमिली से बिलोंग करता है। व्हाट, व्हिच, हु, हुज और वूम। जैसे एग्जांपल व्हाट और हु आपने यूज़ किया है इंटेरोगेटिव। थर्ड काइंड है पोसेसिव। पोसेसिव प्रोनाउन में आपको बता चुकी हूँ यहाँ पे, जैसे हम माइन यूज़ करते हैं, हीज़ यूज़ करते हैं, हर्स यूज़ करते हैं शी की प्लेस पर, और ईट, आज, योर्स, देयर्स, ये जितने भी आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं पोसेसिव प्रोनाउन से रिलेट करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए दिस पेन इज़ माइन। तो यहाँ पे जो है प्रेडिकेट में यूज़ हो रहा है तो माइन आएगा, ध्यान रखिए। ठीक है, दैट इज़ हिज आएगा यहाँ पे। क्लियर। आपको पता है हम शी के लिए हर्स यूज़ करते हैं, हर यूज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको यू के लिए योर्स आएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आइए, ये भी काइंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड 1 2 3 फोर्थ काइंड है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये जैसे रिलेट करते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आर सेल्फ और योर सेल्फ। ये सभी जो है आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल रोहन विल डू हिज वर्क हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ आपका रिलेट करता है रिफ्लेक्सिव से क्योंकि इसमें सभी में आपको सेल्फ लगाना है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में। और इससे रिलेटेड सभी मैं एक्सरसाइज विद आंसर्स आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट में। आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं इसको यूट्यूब पे, प्रोनाउंस विद एक्सरसाइज विद आंसर्स, प्रोनाउंस एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा पार्ट 2। क्लियर। तो आपको होप यू विल गेट सून, और नहीं मिलेगा तो आप मेरा जो है उस पर मैंने फ़ोटो लगाई हुई है, उसकी हेल्प से आप जो है सर्च कर सकते हैं। और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सेकंड पार्ट का लिंक। सो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। डोंट फॉरगेट डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल।